संविधान निर्माण। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारंभिक अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया? 26 नवंबर 1949। ये इम्पॉर्टेंट है तो खास कर याद रखिएगा। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। तो स्वीकार कब किया? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा के अंतिम सदस्य कितने बचे? 299। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना और विशेषताएं। प्रस्तावना को बोलते हैं उद्देशिका और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, इसकी चलिए कुछ विशेषताएं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के संशोधन से जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976। ये भी पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। भारत की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है भारत का प्रस्तावना। अमेरिका की संविधान प्रस्तावना से प्रेरित है भारत का प्रस्तावना। प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? निर्वाचित राज्य प्रमुख होना। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लिखित और लंबा। संविधान किस भाषा में हस्ताक्षरित किया गया था? अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार कितने हैं? 6 प्रकार के। पहले 7 थे और अब 6 हैं। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा गया है और इसको संविधान का आत्मा भी कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी किस प्रकार के अधिकार हैं? गैर न्यायालय, नॉन जुडिशियबल। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 44। पंचायतों को निर्देशात्मक सिद्धांत कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। पंचायतों को निर्देशात्मक सिद्धांत कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। और ये भी पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति। एकदम याद रखिएगा, ये भी आई है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन 2002 कौन सा नया कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसके तहत कौन सा नया कर्तव्य जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना, ये जोड़ा गया था 86वें के तहत। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा, यानी प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है।
राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं हो सकता। मतलब लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों में से दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी थे। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बात कर रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद धारण करता है? सभापति। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का कौन सा पद धारण करता है? सभापति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से प्रश्न। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा में बहुमत बनाए रखने तक। कोई वर्ष नहीं होता है। लोकसभा में जब तक बहुमत बनाए रखेंगे प्रधानमंत्री तब तक कार्यकाल इनका होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब लोग जानते होंगे, मुझे पता है। अब तक सबसे लंबा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये सबसे प्रथम भी थे। प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का पद वर्णित है। इसमें कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को। मंत्रिपरिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। चलिए फ्रेंड्स, आज 50 क्वेश्चन हो गए और यहीं तक हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं। तो चलिए बाय बाय, और इसको रिवीजन करिए। आप बताइए वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, लव यू।